हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक का आकार। मेरे पास यहाँ पे दो पायल्स हैं, पायल वाइट बैंड और पायल रेड बैंड। आपको जो भी पायल चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर और आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन का। सो उसके साथ में ओरेकल गाइडेंस ली है ताकि आपको हेल्प कर सकें टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ आप राइट नाउ आपको काम करने की ज़रूरत है। क्या वो ऐसी चीज़ है जो अगर आप कर लो तो आपकी सिचुएशन बेहतर हो सकती है अपनी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ। सो यार रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग पायल वन से जो कि है वाइट वाला बैंड। सो लेट्स सी जिन लोगों ने वाइट पायल चूज़ किया, hold on, जिन लोगों ने वाइट वाला पायल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि क्या ट्रू इंटेंशंस है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए, और साथ में ओरेकल गाइडेंस। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की राइट नाउ। लेट्स सी द जजमेंट, सिक्स ऑफ wands, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जीज, ब्यूटिफुल। आपके पर्सन की इंटेंशन एग्जैक्टली वैसी है जैसे आप दुआ कर रहे हो कि कनेक्शन ऐसे तरीके से आगे जाए जहाँ पे कमिटमेंट हो, जहाँ पे सक्सेस आपको नज़र आए अपने कनेक्शन में, अपने प्यार को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर जो आपकी एक उम्मीद बनी हुई है या एक ख्वाहिश है, डिज़ायर है जो आप पूरा करना चाहते हो। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन एग्जैक्टली वैसी है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ एग्जैक्टली वही सब चाहता है। शायद आपको राइट नाउ जो है वो चीज़ें दिख नहीं रही होंगी क्योंकि अभी ये चीज़ें बन रही हैं। इट्स फॉर लाइक कि द यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू करना है, अपनी दुआएं मांगना जो है वो आपने छोड़ना नहीं है। आपका जो एफर्ट आप डाल रहे हो कनेक्शन के अंदर और आपका जो फेथ है, जो बिलीफ है कनेक्शन को लेकर, उसको आपने हाथ से नहीं जाने देना। और आपकी पर्सन एग्जैक्टली यही सब चाहते हैं। वो भी आपके साथ अपना कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है विद द जजमेंट इट सीम्स लाइक कि थोड़े डिलेज हैं। चाहे वो आपके एंड से हैं चाहे वो आपके पर्सन के एंड से, लेकिन डिलेज हैं कनेक्शन के अंदर और दुआएं इस कनेक्शन को बहुत आगे लेके जाएंगी। सो अगेन आपका फेथ, आपका बिलीव, आपका प्यार कनेक्शन के अंदर, अपने पर्सन के अंदर, अपने प्यार के अंदर इस इंसान को लेकर, वो सब बहुत मैटर करेगा यहाँ पर। अगर आपका फेथ ही नहीं रहा तो ये कनेक्शन ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं दुआएं जो है वो रंग ला रही हैं, जिसके रिजल्ट में ये सब होने वाला है। जहाँ आपका पर्सन एग्जैक्टली वही इंटेंड करेगा आपके साथ जो शायद आप हमेशा से करते आए हो। सो आपको आपकी दुआएं जो है वो कबूल होती नजर आएंगी अपने पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ एटलीस्ट जो है वो सेम पेज पे आ रहा है स्लोली बट श्योरली। सो देखते हैं नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन को लेकर अपने पर्सन के साथ। कार्मा, जजमेंट, अगेन द जजमेंट कार्ड। आपकी दुआएं, आपकी एफर्मेशंस, आपकी प्रेयर्स, आपकी डेडिकेशन, आपका एफर्ट, आपका प्यार इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर जो है वो डेफिनेटली रंग लाने वाला है। आपके सारा टाइम जो आपने इस इंसान को दिया, जो भी आपने प्यार इस इंसान को किया, वो एक्नॉलेज होने वाला है। उसको अप्रिसिएशन मिलने वाली है आपके पर्सन के एंड से, आपकी सराउंडिंग में से। आपके पर्सन इट सीम्स लाइक कि जो भी रुकावटें थी ना, जो भी चीज़ें अगेंस्ट थी कनेक्शन के, वो फेवर में होने वाली हैं। सो चाहे वो आपके पर्सन के एंड से थी तब भी, और अगर आपके एंड से थी तब भी, तो मेजर शिफ्ट जो आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट्स गोना कम थ्रू। जिन लोगों का फेथ बहुत स्ट्रांग है ये उनके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपका फेथ स्ट्रांग नहीं रहा और आपने उतना बिलीव नहीं रखा तो ये आपके साथ एनर्जीज मैच नहीं करेंगी। ये उन लोगों के लिए ये सब आने वाला है इस कनेक्शन को लेकर जिनका फेथ उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया, एक उम्मीद जो है उसको टूटने नहीं दिया। कहीं ना कहीं अगर आप कहीं घबराते भी थे या आपको लगता था कि शायद ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक दिन, दो दिन जब आपने रो धो लिया, अपने फिर से आप अपने आप को अलाइन करते हो अपने गॉड के साथ, अपने हायर स्पिरिट्स के साथ, आप अलाइन करते हो अपने डिज़ायर के साथ कि आपके लिए क्या राइट पाथ फॉरवर्ड है। आपको हमेशा लीड किया गया है टुवर्ड्स द सेम पर्सन और आपने उस इनर कॉलिंग को हमेशा सुना। इफ़ दैट्स यू देन ये आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे आपका पर्सन एग्जैक्टली वही डिज़ायर कर रहा है
और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वो एफर्ट करेगा इस कनेक्शन को लेकर। सो मुझे लगता है कि आपकी दुआएं जो भी इस कनेक्शन को आप लेकर मांगते आए हो वो पूरी होते दिखने वाली हैं आपको नियर फ्यूचर में। आपके पर्सन इंटेंट यही कर रहे हैं जो आप करते हो। उनकी पूरी ख्वाहिश है कि कनेक्शन जो है फुलफिलमेंट की तरफ जाए, जहाँ पे कमिटमेंट ही हो और वो सब कुछ हो जो शायद पहले नहीं हो सका था। और एक गाइडेंस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, ताकि आपकी कनेक्शन में जो भी चीज़ें हैं वो फेवरेबल हो जाएं, जो राइट नाउ शायद अभी इतनी फेवरेबल नहीं है कनेक्शन को लेकर। फेट, वाओ, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई पिक्ड अप। फेथ बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो आपको फियर नहीं होगा, और अगर फियर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली फेथ तो नहीं है। सो जिन लोगों का फेथ स्ट्रांग रहा थ्रू आउट, मैं अक्सर एक बात कहती हूँ पर्सनल रीड्स में स्पेशली, जहाँ पे आप अपने फेथ को स्ट्रांग कर लो कनेक्शन को लेकर, तो आपका एक जो जो आपका पाथ फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर डिज़ायर है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप 3D रियलिटी पे नहीं जाते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई कहे मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला चैनल, आई थिंक ये वाला नहीं, दूसरा वाला, इंग्लिश वाला, आई हैड अ क्लाइंट, उसने एक दफ़ा मुझसे रीडिंग ली एंड आई टोल्ड हर कि आपकी और आपकी जो भी उनके जो पर्सन थे उनके इनका कनेक्शन बहुत जल्द आगे जाने वाला है, एंड उसमें थोड़े डिलेज एंड ऑल दोज स्टफ वाज गोइंग ऑन। अच्छा, उसके बाद शी गॉट अनदर रीडिंग एंड उसमें आया कि this person and that woman is the soulmate and they are going to get married. The day I did this reading, उससे next day she emailed me, she said कि उसकी तो engagement हो गई है, and I was like कि I'm never wrong with my reads, especially personal reads. General तो obviously किसी के साथ resonate करेगी या नहीं करेगी, with personal reads I'm never wrong. If I said something it will happen. So now after reading that email I got kind of, I don't know why it showed up like that. Then if he was destined to get engaged to someone else, then reading में तो ये आया कि they are going to be together. So what happened was कि उसने जब मुझे ईमेल किया मैंने उसे बताया कि you don't need to pay more, just let me just give me one more day, I will get back to you. मैंने फिर से रीडिंग किया, फिर से सेम आंसर आया, एंड आई टोल्ड हर कि स्टिक टू दैट फेथ दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन. मुझे नहीं पता कि करंट रियलिटी क्या है, एंड इट शुडंट मैटर टू यू एज वेल. जस्ट गो विद द फ्लो. शी डिड एग्जैक्टली दैट, एंड विद इन 1 week आफ्टर उसकी जो एंगेजमेंट हुई थी उस बंदे की, उसके बाद दैट बंदा रीच आउट टू हर अगैन, एंड उसने वो बेसिकली इंगेजमेंट जो थी इट हैपन आउट ऑफ लाइक जैसे आप गुस्से में आके बहुत मेजर एक स्टुपिडिटी कर जाते हो, दैट्स व्हाट दैट गाय डिड. एंड उसने फिर इसको रीच आउट किया कि I'm feeling bad now for doing what I did and I don't know what to do now because मैं तो आपको प्यार करता and all. So then what happened was they ended that, and they came back together. So that's what faith is all about. कि आपकी करंट रियलिटी में आपके पर्सन की इंगेजमेंट हो गई है या सिचुएशन कुछ भी. आई हैव अ पर्सन, एक और पर्सन है जिसकी आई नेवर डिड अ रीड फॉर दैट पर्सन, लेकिन जस्ट टू शेयर द फेथ स्टोरी अराउंड इट. that lady like the guy, जब वो बहुत लाइक आप ये कह लो कि छोटी थी, ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि the person that she liked, उस इंसान की basically I think what happened was कि उसकी शादी हो गई, ठीक है, and she used to pray a lot for that guy. और कहीं मतलब वो एक म्यूचुअल लव था, बट somehow families नहीं मानी, एंड देन लड़के की शादी होगी आफ्टर 1.5 year. उस बंदे की जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई, एंड देन दे गॉट मैरिड. So she never left the hope around it, the faith around it. I'm not saying कि आप कुछ इस तरह से डिज़ायर करो कि अगला बंदा जो भी है या बंदी जो भी है उसके साथ कुछ बुरा हो जाए ताकि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए. I'm just telling you the story around the faith around it. I'm sure कि she never wished कि ऐसा कुछ हो, लेकिन it happened. If it is meant to happen, you don't know. शादियों के बाद लोग वापस आ जाते हैं एक दूसरे के, and that's how the faith wins. So more important is the faith part of it.
आपका जो फेथ है, यू नीड टू कीप दैट स्ट्रांग। और अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, नोबडी कैन फेल यू विद एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। लेकिन अगर फियर स्ट्रांग है तो ट्रस्ट मी, आप दुनिया भर की टेक्निक्स यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, इट्स नॉट गोना गिव यू द रिजल्ट। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, आई रिसेंटली रेड अ कमेंट, जिसके बाद ये आई विल बी डूइंग अ गपशप वीडियो, लेकिन मुझे उसके लिए टाइम उस तरह से मिल नहीं पा रहा है। एंड स्पेशली इस दफ़ा तो आई बीन लाइक मेस्ड अप, उस तरह से रीड्स प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ एंड डिलेज हुए हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत बिजी स्केड्यूल रहा है। सो इट्स मोर लाइक, मैंने सोचा था कि मैं बात करूँगी इसके ऊपर व्हेन आई डू व्हाट वी कॉल इट गपशप वीडियो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगी यहाँ पर कि मेक श्योर कि यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। आप जो भी जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये उन लोगों से आप मैच करेगी जिन लोगों ने अपना फेथ नहीं जाने दिया। देखो, फेथ अगर आपने जाने दिया तो आपको फियर नहीं होगा, अगर फियर है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका फेथ स्ट्रांग था, उनको ये रिजल्ट मिल रहा है बहुत जल्द, और आपके पर्सन की ये इंटेंशन है आपको लेकर, उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है वो ये हैं, राइट। लेकिन जहाँ पे आप खुद के साथ झूठ बोलते हो कि आप चाह कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, आप बोल ये रहे हो कि यू आर डन विद द कनेक्शन, देन आप उस चीज़ को देन आप एक्स वाले रीड्स भी देखते हो, आप ये वाले रीड्स भी देखते हो जहाँ पे आप उसकी फीलिंग्स चेक कर रहे हो, उसकी थॉट्स चेक कर रहे हो। यू नीड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। जहाँ पे आप ट्रू नहीं हो खुद के साथ तो कहीं ना कहीं यू आर स्टिल अनहील्ड फ्रॉम विद इन। तो अनहील्ड जब तक रहोगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो वो चीज़ें जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती, आपकी लव लाइफ को आगे पॉजिटिवली नहीं बढ़ने देती, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दोज थिंग्स, राइट ना। अगर हम इस कनेक्शन की बात करें, जिन लोगों ने ये वाइट वाली पाइल चूज़ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फेथ जो है वो टेस्ट होगा बाय द हेवंस। इट्स नॉट अबाउट कि ये पर्सन आपका फेथ टेस्ट कर रहा है या कोई और चीज़ फेथ टेस्ट करी, इट्स मोर लाइक कि आपकी डेडिकेशन इज़ बीइंग टेस्टेड। डेडिकेटेड हो, आपका फेथ है, यू विल गेट दैट whatever you desire with your person, आपको वो पूरा होता दिखेगा, आपकी डिज़ायर पूरी होगी। पर अगर फेथ नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका फेथ बहुत स्ट्रांग है कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पायल 1 चूज़ किया, वाइट वाला पायल। लेट्स मूव ऑन टू द रेड पायल, जिन लोगों ने रेड पायल चूज़ किया। अच्छा, अक्सर लोगों को इशू होता है कि पायल 1 तो इतनी लंबी कर दी, पायल 2 इतना छोटा हुआ। आई गो विद व्हाट आई पिक अप। आई कैन नॉट लाइक, मैं किसी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती कि 5 मिनट मैंने इसको देना, 10 मिनट मैंने उसको देना। नो, आई गो विद द फ्लो। सो या जिन लोगों ने रेड पायल चूज़ किया, लेट्स सी के आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, और आने वाले टाइम में आप क्या फ्यूचर देख सकते हो अपने पर्सन के साथ, और ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे। बट यस, देखते हैं पर्सन की ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। 9 of Cups, beautiful. The Death, wow. The Emperor, wow. There must be a planetary, कुछ अच्छा चल रहा है planetary movements में, तभी आपकी दोनों पायल में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। With the 9 of Cups and the Death and the Emperor, it's ये आपकी एक बहुत शिद्दत से मांगी हुई दुआ जो है वो पूरी होने वाली है आपके इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ जो इमेजिन कर रहा है, जो विजुअलाइज कर रहा है, जो सोच रहा है, वो एग्जैक्टली वैसा है जैसा आप सोचते थे हो और चाहते हो इस कनेक्शन में। आपका पर्सन आपको लेकर सिर्फ एक ही चीज़ डिज़ायर कर रहा है कि आप उसके हो जाओ और वो आपका हो जाए। चाहे बीच में जो भी आप दोनों के दरमियान में हुआ इन द पास्ट, वो मैटर नहीं करता। चाहे आपका इंडिविजुअल पास्ट था, चाहे उसके साथ पास्ट था, ये पर्सन उन सारी चीज़ों को भुला कर अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ कमिटमेंट और शादी वाली चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहता है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन शायद अब रेडी है कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, इंगेजमेंट के लिए, और उस तरह के रिलेशनशिप के लिए जहाँ पर आप दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के बन सको। चाहे वो इंगेजमेंट के साथ है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में है, जो भी आप जिस चीज़ में भी बिलीव करते हो उस तरह के कनेक्शन में दिस पर्सन इज़ अप फॉर दैट। मुझे लगता है कि बहुत बदला है आपका पर्सन और आपके पर्सन का फीलिंग्स, उसका सोचने का नज़रिया जो होता है, जो एक विजन है उसका इस कनेक्शन को लेकर। पहले शायद वो इस तरह से इस कनेक्शन को सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन अब उसके जहन में इस कनेक्शन को लेकर एक फ्यूचर प्लान है जिसको वो परसू कर रहा है,
और आने वाले दिनों में आपको एनर्जी इंटेंसिफाई होती दिखेगी आपके पर्सन के एंड से। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो उसको आप में अब वो इंसान दिख रहा है जो कि शायद जिसके लिए आप हमेशा से दुआएं करते थे, एक मैजिकल शिफ्ट है ये। एंड फर्स्ट पायल में भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी थी। सो आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी समथिंग प्लानिटरी मूवमेंट्स में कुछ ऐसा होगा जिसका रिजल्ट जो है वो मे बी मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, स्पेशली वो लोग जो बहुत पॉजिटिव रहे हैं और जिनका फेथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है। बट येस, कमिंग बैक टू पायल 2, जहाँ पर आप आपके पर्सन मुझे लगता है कि नाउ दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। शायद पहले आपके लोग हमेशा यही लगता था कि आपके एंड से आपका पर्सन जो है वो आपकी एग्जैक्टली वैसा है जैसा आप चाहते हो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, लेकिन अब आपका पर्सन भी वही एनर्जी आपकी तरफ, उसको भी वही फीलिंग फील हो रही है जहाँ पे वो इमेजिन करता है कि यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर देम। सो देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। प्रपोजल, मैसेज, अगर नो कम्युनिकेशन चल रही है तो मैसेज, अगर आपकी कम्युनिकेशन है तो प्रपोजल। एक स्टेप फॉरवर्ड ज़रूर आपको नजर आएगा एंड इट्स नॉट गोना बी शेकी स्टेप, ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेप आगे लेके 10 स्टेप बैकवर्ड चले गए, नहीं। जो भी एक स्टेप है इससे आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी और मूवमेंट फॉरवर्ड ही रहेगी, इसमें आप बैकवर्ड नहीं जाओगे। ये पर्सन जो आपका पर्सन है राइट नाउ, और जिस तरह से ये बदला है टुवर्ड्स अ कनेक्शन, ये अब अपने कदम पीछे नहीं लेगा, ये आगे बढ़ेगा आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि राइट नाउ वो इस तरह की स्टेबल कंडीशन में है जहाँ पर वो कनेक्शन को समझ रहा है और कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता है आपके साथ। तो आने वाले टाइम में आप स्लो मूवमेंट देखोगे बट डेफिनेटली पॉजिटिव देखोगे आपके लिए। वाओ, और एक गाइडेंस है मिरेकल। बहुत ज़रूरी है कि आपको मिरेकल्स पे बिलीव हो। ये मिरेकल से कम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस एनर्जी इज़ लाइक अ मिरेकुलस एनर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्लानिटरी मूवमेंट्स जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व है। मुझे नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का आई डोंट हैव मच नॉलेज, सो मुझे नहीं पता कि व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, बट उसका रिजल्ट हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि अदरवाइज दोनों पाइल्स में सेम एनर्जी होना यूजली इतना कोइंसिडेंस नहीं होता। सो मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी समथिंग अप इन द स्टार्स जो कि वर्क कर रहा है लव लाइफ को लेकर लोगों की। सो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक मिरेकुलस चेंज जो है वो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ टाइम में अपने पर्सन के साथ, क्योंकि उसका सोचने का नज़रिया आपको लेकर जो है वो बदल रहा है और कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी सीख कर रहा है आपके साथ, और उसको लगता है कि आप उसके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, गाइस टेक केयर, बाय।